नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद भावपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, द रैट ट्रैप। ये कहानी सिर्फ किसी भटकते इंसान की नहीं है, ये हम सबकी है, हमारे समाज की है। लेखिका सेल्मा लेगरलॉफ ने इसे लिखा था, एक ऐसी कहानी जो इंसानी कमजोरी, करुणा और बदलाव की ताकत को उजागर करती है। तो चलिए, आराम से बैठिए और इस खूबसूरत कहानी को महसूस कीजिए। एक समय की बात है, एक गरीब भिखारी था। ना घर, ना ठिकाना। वो इधर उधर भटकता रहता था। कबाड़ से चूहेदानी बनाकर किसी तरह पेट भरता था। फटे पुराने कपड़े, धसी हुई आंखें और चेहरे पर भूख और थकावट साफ नजर आती थी। एक दिन जब बहुत ठंड थी, वो जंगल में चल रहा था, तभी उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। ये पूरी दुनिया भी तो एक चूहेदानी जैसी है, जहां लोग लालच में फंस जाते हैं। खाना, पैसे, आराम, ये सब बस एक चारा है, और फिर फंस जाते हैं। शाम को उसे रास्ते में एक छोटा सा घर दिखा। एक बूढ़ा किसान वहां अकेला रहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने उस भिखारी को प्यार से बुलाया, खाना खिलाया, तंबाकू दी। यहां तक कि उसे अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी दिखाया, पूरे 30 क्रोना थे। लेकिन लालच ने उस भिखारी पर जीत हासिल कर ली। सुबह किसान का धन्यवाद करके वो चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आया। घर का शीशा तोड़ा, पैसे चुराए और भाग गया जंगल की ओर। लेकिन जंगल का सन्नाटा और ठंड बहुत ही डरावनी थी। वो रास्ता भटक गया। उसे लगा, अब मैं भी उसी चूहेदानी में फंस गया हूँ। उसी बेचैनी में उसे लोहे की एक मिल से हथौड़े की आवाज आई। वो वहां गया, शायद थोड़ी गर्मी और छांव मिल जाए। लोहारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देर रात मिल का मालिक आया, आयरन मास्टर। उसने भिखारी को अपने पुराने आर्मी दोस्त कैप्टन निल्स ओलोफ समझ लिया। भिखारी डर गया कि कहीं पहचान ना जाए, मना करने लगा। फिर आयरन मास्टर की बेटी एडला खुद आई। बहुत ही शांत स्वभाव, दयालु और समझदार लड़की थी। उसने विनती की, क्रिसमस है, आइए हमारे घर, थोड़ा सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। भिखारी ने उसकी सच्चाई और इज्जत भरी बातों को महसूस किया और उनके साथ चला गया। जब घर पहुंचे तो असलियत सामने आ गई। आयरन मास्टर को गुस्सा आया, तुम तो कोई कैप्टन नहीं, बस एक भिखारी हो। भिखारी ने चुपचाप कहा, दुनिया एक चूहेदानी है साहब, और मैं भी फंस गया। आयरन मास्टर को हंसी आई और उसने कहा, जाओ, हम पुलिस नहीं बुलाएंगे। लेकिन एडला का दिल द्रवित हो गया। उसने कहा, पापा, क्रिसमस है, सबको एक दिन की शांति और इज्जत मिलनी चाहिए। रहने दीजिए इसे। उसकी दया और सम्मान ने उस भिखारी का दिल छू लिया। पहली बार उसने खुद को इंसान समझा। अच्छे कपड़े पहने, पेट भर खाना खाया, और एक दिन के लिए ही सही, वो सच में कैप्टन बन गया। अगली सुबह जब एडला और उसके पिता चर्च से लौटे तो उन्हें खबर मिली, एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने एक बूढ़े किसान के घर से 30 क्रोना चुरा लिए हैं। चौंक कर घर पहुंचे। डर था कि वो भिखारी ही होगा, लेकिन घर में सब कुछ शांत था। भिखारी जा चुका था, पर उसने एक छोटा सा तोहफा छोड़ा था, एक साधारण चूहेदानी, और उसके साथ वो 30 क्रोना। साथ ही एक चिट्ठी, ग्रेटर दैन, आपने मुझे एक सच्चे कैप्टन की तरह सम्मान दिया। पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा। मैं चाहता था कि मैं उस भरोसे के काबिल बन सकूं। ये पैसे कृपया उस बूढ़े को लौटा दीजिए। धन्यवाद। कैप्टन वॉन स्टेल। कहानी की सीख। इस छोटी सी कहानी में बहुत गहरी बात छुपी है। दया और सम्मान से किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। हर इंसान गलतियां करता है, फंसता है, भटकता है, लेकिन अगर कोई उसे समझे, अपनाए, तो वो बदल सकता है। कभी कभी बस एक इंसान की दया किसी को इंसानियत का रास्ता दिखा सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो दिल को छू जाएं। धन्यवाद।